नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की जीके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो उत्तराखंड के प्रमुख जो मंदिर है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो है इस वीडियो का जो भाग दूसरा है। इससे पहले अगर आपने भाग एक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखेगा। उसमें हमने जो उत्तराखंड के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में जो विस्तृत रूप से देखा है। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं द्वाराहाट मंदिर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अन्य जो उत्तराखंड के और सूर्य मंदिर है, जितने भी उत्तराखंड के मंदिर बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वाराहाट मंदिर समूह के बारे में। यह मंदिर जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, द्वाराहाट में। और इसको जो है हिमालय की द्वारिका भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हिमालय की द्वारिका के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और यह जो मंदिर है इसका निर्माण कत्यूरी राजाओं के द्वारा कराया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो मंदिर है यहाँ पे, यह 10वीं से मतलब 12वीं सदी तक के हैं। ठीक है, या फिर 11वीं से 12वीं सदी के आप कह सकते हैं। और यह जो कत्यूरी राजाओं का क्या है, कला प्रेम और धर्मनिष्ठा का प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे जो है लगभग 30 मंदिर, ठीक है, 30 मंदिरों का जो समूह मिलता है। और 365 जो है बावड़ी, ठीक है, जो बावड़ी यहाँ पे इसका जो निर्माण कत्यूरों के द्वारा जो कराया गया था। और इसमें सबसे बड़ा जो और सबसे उत्कृष्ट देवालय जिसे बोला जाता है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, यह है गुज्जर देव का मंदिर। ठीक है, और अन्य मंदिर भी यहाँ पे जिसमें प्रमुख जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो है मुख्य मंदिर आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो है मंदिर जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो जो फेमस है हमारा रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, केदारनाथ का, बद्रीनाथ का चमोली में है। लेकिन इसके अलावा अल्मोड़ा में भी जो है मंदिर हमें देखने को मिलते हैं द्वाराहाट मंदिर समूह के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है 3 वर्ग में ये मंदिर जो है बटे हुए हैं, जिसमें रतनदेव मंदिर समूह में 9 मंदिर है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो रतनदेव मंदिर समूह है, इसमें 9 मंदिर है अभी जो बचे हुए हैं वर्तमान में। और एक है कचहरी मंदिर समूह, इसमें लगभग जो है 12 मंदिर बचे हुए हैं। और तीसरा जो है आपके पास मनियान, ठीक है, मनियान मंदिर समूह, इसमें जो अभी 3 मंदिर ही यहाँ पे जो है बचे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 वर्ग में बटा हुआ है। ठीक है, अब द्वाराहाट को जो है मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी बोला जाता है। और मीठी जो मूलियों का क्षेत्र भी, या मीठी मूलियों का शहर भी इसे बोला जाता है द्वाराहाट को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द्वाराहाट से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो हिमालय की द्वारिका बोला जाता है। और यहाँ पे जो मंदिर है लगभग वो 11वीं से 12वीं सदी का है। ठीक है, और किसने बनाया? कत्यूरियों ने बनाया। कत्यूरी जो राजा थे उनके द्वारा मंदिर बनाए। सबसे जो बड़ा मंदिर है वो गुज्जर देव का जो मंदिर है वो है। और अन्य जो है बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर देखने को मिलते हैं। और 3 वर्ग में ये जो बटा हुआ है, रतनदेव मंदिर समूह, कचहरी मंदिर समूह और मनियान मंदिर समूह में जो है बटा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख जो मंदिर है सूर्य मंदिर। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में जो सूर्य मंदिर है वो बहुत जगह स्थित है, जैसे मड़का सूर्य मंदिर डीडीहाट क्षेत्र पिथौरागढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो है कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है। और भटवाड़ी सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। और मंजियाली सूर्य मंदिर जो है यह जो उत्तरकाशी में स्थित है। और यह जो पुष्पक शैली में बना हुआ है। ठीक है, जो नदी है कमल घाट नदी, उसके तट पे स्थित है। और खेती खान सूर्य मंदिर भी लोहाघाट चंपावत में स्थित है। और यहाँ पे जो है दीप महोत्सव भी आयोजित होता है। ठीक है, दीप महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे खेती खान मंदिर में। तो ये सारे के सारे मंदिर कैसे हैं? सूर्य मंदिर है। इसके अलावा जो अन्य जो मुख्य मंदिर है उनके बारे में हम देखेंगे। तो इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मड़का सूर्य मंदिर डीडीहाट में पिथौरागढ़ में, कुलसारी मंदिर जो है चमोली में है, भटवाड़ी मंदिर उत्तरकाशी में है, और मजियाली का सूर्य मंदिर जो है पुष्पक शैली में कहाँ बना हुआ है? उत्तरकाशी में। और खेतीकान सूर्य मंदिर चंपावत लोहाघाट में स्थित है। इसके अलावा जो हम पलेटी का सूर्य मंदिर है इसके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। यह जो मंदिर है ये हिंडोला खाल, ठीक है, देवप्रयाग पलेटी के में स्थित है, ये हिंडोला खाल में है। और राज्य का सबसे प्राचीन जो है सूर्य मंदिर है। ठीक है, जो पलेटी का मंदिर है राज्य का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। हिंडोला काल देवप्रयाग के जो पलेटी में स्थित है। और लगभग जो है 7वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, और गुजरात के पाटन में स्थित जो मोढेरा सूर्य मंदिर है वो भी 6ठी से 7वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, गुजरात में जो पाटन में एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। ये भी 6 से 7वीं शताब्दी का है। और ये जो हमारा पलेटी का सूर्य मंदिर है ये भी जो है 7वीं शताब्दी का माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो ये मंदिर है पलेटी का, ये जो है फांसड़ा, जो फांसड़ा शैली में है ये बना हुआ है। और यह मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। यहाँ पे अगर आपसे घाटी पूछी जाएगी हिंडोला खाल में तो लुलेरा गुलेरा घाटी है। और जो है अगर शैली पूछा जाएगा
तो ये जो है फांसला शैली में बना हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो पलेटी का सूर्य मंदिर है, यहाँ पे शिलापट में कल्याण वर्मन आदि वर्मन का जो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में जो लेख भी मिलता है। ठीक है, किसका इसका मिलता है, कल्याण वर्मन और फिर आदि वर्मन का जो है ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे लेख देखने को मिलता है। और इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये जो टी आकार का बना हुआ है, अंग्रेजी का जो टी आकार है ना, इस प्रकार का जो इसका द्वार बना हुआ है। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो एनएस घई वी और रमेश है, वी रमन है, वी रमेश जो है, ये अक्टूबर 1968 में जो है इनके शिलालेखों का अध्ययन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पुरातत्व विभाग का है ये। ठीक है, एनएस घई और कौन है दूसरे, वी रमेश। ठीक है, ये जो है अक्टूबर 1968 में यहाँ पे जो है शिलालेख का अध्ययन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में। कटारमल सूर्य मंदिर जो है उत्तराखंड शैली का है। ठीक है, और ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ये प्राचीन काल में जो है शकों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि शकों की जो निवास की पुष्टि है, शकों को जो यहाँ पे कौन दर्शाता है कि यहाँ पे शक रहते थे, तो ये हमारा कौन सा मंदिर है, कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, और कटारमल का जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पे इस प्रतिमा कौन सी है, बड़ादित्य सूर्य देव की प्रतिमा है। और यहाँ पे सूर्य की प्रतिमा जो है बूट पहने हुए खड़े रूप में है। ठीक है, बूट पहने हुए खड़े रूप में इनकी प्रतिमा है, जिस कारण जो इसे बूटधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिमा किसकी है, बड़ादित्य सूर्य देव की है और ये जो शकों की जो है निवास की पुष्टि करता है और उत्तराखंड शैली में जो है बना हुआ है। कटारमल मंदिर में जो है शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कुबेर, नरसिंह, ये इन सब की मूर्तियां जो है यहाँ पे रखी गई है कटारमल में। और मुख्य मंदिर में, ठीक है, मुख्य मंदिर जो है यहाँ पे जो है इसके बाहर जो है 45 छोटे बड़े जो है मंदिर जो है मतलब बने हुए हैं और इन मंदिरों से जो है मुख्य मंदिर यहाँ पे घिरा हुआ है। 45 अन्य जो मंदिर है इसके बाहर बाहर में जो मुख्य मंदिर है। कटारमल मंदिर जो है 9वीं से 10वीं सदी का माना जाता है और राजा कटारमल ने इसे बनाया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया था। और जो कि कबीरपुर में शासन करने के लिए 8वां कत्यूरी राजा जो है माना जाता है इन्हें। ठीक है, तो 8वां जो कत्यूरी राजा थे कौन थे, कटारमल थे, इनके द्वारा ही ये जो मंदिर 9वीं से 10वीं सदी में बनाया जाता है। सूर्य मंदिर को की जो दीवारें हैं, यहाँ पे जो 3 पंक्तियों वाला श्लोक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक है, अपठित है ये, 3 पंक्तियों वाला शिलालेख है यहाँ पे, ये जो पढ़ा नहीं गया है। और इस मंदिर का जो कपाट है वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में यहाँ पे रखा गया है। और कुमाऊं का जो रणचंडी मंदिर है, ये कटारमल, ये अल्मोड़ा में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अल्मोड़ा में जो गोलजी देवती का मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर जिसे बोला जाता है, उसके बारे में देखते हैं। और ये एक रहस्यमय मंदिर माना जाता है। ठीक है, इस मंदिर को चिताई मंदिर भी बोला जाता है और यह जो है न्याय का लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे जो है परमोच्च न्यायालय भी माना जाता है। ठीक है, कि इस देवता के पास अगर आप जाओगे तो न्याय जो जरूर मिलता है। ये जो चिताई मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। गोलू देवता के जो कुमाऊं में 4 मंदिर है। ठीक है, एक तो है अल्मोड़ा में, दूसरा है चंपावत में और तीसरा घोड़ागाल नैनीताल में, चौथा जो है ताड़ीखेत में स्थित है। और इनमें जो मूल माना जाता है कि गोलू देवता मूल कहाँ के हैं, तो ये चंपावत में इनका मंदिर जो है, इनको जो है मूल देवता यहाँ के माना जाता है, चंपावत के। तो ये आपसे पूछा जाता है कि गोलजू देवता का मूल स्थान कहाँ है, तो चंपावत में है। ठीक है, चंपावत में। और गोलू देवता के मंदिर को जो है घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ लोग चिट्ठी लिखकर जो है मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है चिट्ठी लिखी जाती है और यहाँ पे जो है अपनी जो भी मन्नतें हैं या जो भी शिकायतें, ठीक है, वो आपको चिट्ठी में लिखनी होती है और यहाँ पे जो है बांधनी होती है इस मंदिर में। और गढ़वाल में घोलू देवता को जो है गोरिल देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोरिल देवता। कहानी के अनुसार क्या होता है कि जो गोलू देवता जो है ये बाज बहादुर चंद की सेना में क्या थे, जनरल थे। ठीक है, ये भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है कि कत्यूरी राजा जो झालूराई है, उनके 8वें जो विवाह है, उनका जो 8वां विवाह होता है, ठीक है, देवी कलिंगा से, जिनसे जो है भैरव अवतार गोलू देवता जी कालविष्ट का जन्म होता है और इन्हें भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, ये भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अल्मोड़ा जनपद में जो कसार देवी का मंदिर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह जो है अल्मोड़ा में स्थित है और कश्यप पहाड़ी पे ही स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक गुफा भी स्थित है, कश्यप गुफा। और यहाँ पे माना जाता है कि दुर्गा माँ के 8वें अवतार देवी जो कात्यायनी है, इसकी पूजा होती है। और जिस रूप में जो है दुर्गा माँ, शंभु और निशंभु नामक जो 2 राक्षस होते हैं, इनका वध जो है इनके द्वारा करा जाता है यहाँ पे। ठीक है, माँ कात्यायनी की पूजा होती है यहाँ पे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी कौन सी है? कश्यप पहाड़ी है। कसार देवी की जो गुफा है यहाँ पे 1890 में स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पे आते हैं, और बौद्ध धर्म जो गुरु है लामा गोविंदा, इन्होंने भी यहाँ पे तपस्या करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कब आते हैं यहाँ पे? 1890 में आते हैं इस गुफा में, ठीक है। कसार देवी जो है क्रैंकरिज, जो क्रैंकरिज है, इसके कारण जो चुंबकीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। कुछ यहाँ पे जो चुंबकीय प्रकार की शक्तियाँ हैं पाई जाती है, और जिसके आसपास क्षेत्र को जो है वैन एलन वेल्ट में आता है ये, ठीक है। और कसार देवी मंदिर को जो है पेरू में, जो पेरू है हमारा देश है, पेरू में यहाँ पे जो माचू पिच्चू एक स्थान है, यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय शक्तियाँ है, इससे संबंधित अद्भुत वो माना जाता है। तो इससे समानता इसकी करी जाती है कि जो माचू पिच्चू स्थान है पेरू में, इसके समान ही यहाँ पे ये स्थित है। कौन सा? हमारा अल्मोड़ा का जो कसार देवी मंदिर है। इसके अलावा जो कसार देवी में 1960-70 में हिप्पी जो आंदोलन होता है वो काफी प्रसिद्ध होता है, और इनकी गुफाओं में जो है 14 नर्तक का जो सुंदर चित्रण भी मिलता है, ठीक है। 14 नर्तक का जो सुंदर चित्रण यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 14 लोग है इसमें और नृत्य करते हैं, ये चित्र है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अल्मोड़ा जनपद में जो नंदा देवी का मंदिर है, इसके बारे में देखते हैं। नंदा देवी जो है चंद शासकों की क्या थी? इष्ट देवी के रूप में माना जाता है नंदा देवी को। पौराणिक रूप से जो है इन्हें गढ़वाल के राजा जो दक्ष प्रजापति है, इनकी पुत्री भी माना गया है। कहीं कहीं हमें पौराणिक उसमें मिलता है कि ये जो है दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, लेकिन ये जो है चंद शासकों की जो इष्ट देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। अल्मोड़ा में क्या है कि नंदा देवी का मेला, ठीक है, भाद्रपद अष्टमी को लगता है। अल्मोड़ा में ये मेला लगता है, और इस मेले के अवसर पर जो है आठों गीत है ये गाए जाते हैं, और नंदा देवी परिसर में जो है 3 देवालय स्थित है यहाँ पे, ठीक है। चंद राजा जो भाज बहादुर चंद है, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि जो नंदा देवी की प्रतिमा थी वो गढ़वाल से उठाकर जो है अल्मोड़ा लेके जाते हैं, ठीक है। ये गढ़वाल से लेके जाते हैं अल्मोड़ा में, और इसे जो है मल्ला महल में स्थापित करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मल्ला महल में स्थापित करी, बाद में जो कमिश्नर ट्रेल है, यह जो है इस प्रतिमा को जो है पर्वतेश्वर मंदिर है जो यहाँ पे जो है रखवा देते हैं। तब से इसे जो है नंदा देवी मंदिर कहा जाने लगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नंदा देवी मंदिर है वर्तमान का, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जो है पर्वतेश्वर मंदिर के रूप में जो है जाना जाता था, इस नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं हाट कालिका देवी मंदिर। यह जो है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और यहाँ जो है जवानों की रक्षक देवी के रूप में जो इन्हें माना जाता है। यह जो है महिषामर्दिनी की जो है सिद्धपीठ के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक है। तो ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, हाट काली देवी का मंदिर, जो जवानों की रक्षक के देवी के रूप में जो है पूजा जाता है पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। हाट काली देवी जो मंदिर है यहाँ पे जो है मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि रात्रि में यहाँ पे जो है माता, ठीक है, जो देवी माता है, वो बिस्तर की व्यवस्था कर जो है बाहर से ताला लगा जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद जो यहाँ पे शयन चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो माता है वो जो यहाँ पे यानी कोई ना कोई यहाँ पे जो है सोने आता है। तो जो चद्दर होती है वहाँ की, वो साफ रूप से जो है मुड़ी हुई ऐसे रहती है कि यहाँ पे कोई सोया होगा। तो ऐसे यहाँ पे जो है माना जाता है। और नवरात्र के अवसर पर यहाँ पे जो है स्थित जो कुंड में हजारों बकरों की जो है बलि दी जाती है, फिर भी ये नहीं भरता है, ठीक है। और हाट कालिका मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो लक्ष्मण बाबा ने करवाया था। और गंगोली हाट के जो रावल गांव में जो है जहानवी नौला भी स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है जहानवी नौला कहाँ है? तो यहीं पे स्थित है, ठीक है, गंगोली हाट के रावल गांव में। इसके बाद हम देखते हैं पाताल भुवनेश्वर के बारे में, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर जो है गंगोली हाट में ही स्थित है, एक प्रसिद्ध गुफा है, ठीक है। और इस गुफा में क्या है कि कई द्वार है, जैसे जिसमें से मुख्य जो द्वार है शेषनाग, सिंह द्वार, ठीक है, जो नरसिंह द्वार है, और मोक्ष द्वार। ये 3 तो प्रमुख है, शेषनाग, नरसिंह द्वार और फिर मोक्ष द्वार। ये 3 जो है प्रमुख द्वार है। और माना जाता है कि यहाँ पे जो है इस पाताल भुवनेश्वर गुफा में जो है 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो 33 कोटि, ठीक है, 33 कोटि जो है देवी देवता भी यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ जो है पाताल गंगा नदी मतलब बहती है, पाताल गंगा नदी यहाँ बहती है। और यह गुफा जो है 160 मीटर लंबी है। इसमें 4 युगों के प्रतीक के रूप में जो है 4 शिलाएं जो है विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि 4 युगों से है, ठीक है, 4 युगों से 4 शिलाएं यहाँ पे है। तो ऐसा माना जाता है कि ये चारों युग की हैगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीराकोट मंदिर और थल का जो मंदिर है पिथौरागढ़ में है। सीराकोट मंदिर जो है डीडीहाट पिथौरागढ़ की एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। और यह मंदिर चंद राजा जो बाज बहादुर चंद था, इन्होंने जो है 14वीं शताब्दी में,
ठीक है, 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में जो है स्थापित करा था इन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना है। थल का पाषाण निर्मित जो अखंड मंदिर है ये भी यहाँ पे स्थित है, और थल के प्राचीन बाजार के निकट ही स्थित है मंदिर, और स्थानीय रूप में ये एक हथिया देवाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एक हथिया देवाल के रूप में जाना जाता है। और मंदिर एक चट्टानी मंच पर टिका हुआ है, और एक विशाल जो क्वार्टजाइट चट्टान है इसको काट कर ये मंदिर जो बनाया गया है, एक हथिया देवाल मंदिर। ठीक है, थल का इसे पाषाण निर्मित अखंड मंदिर बोला जाता है, एक ही चट्टान से जो काट कर बनाया गया है। अगला जो है बागेश्वर का जो बैजनाथ मंदिर है, इसके बारे में हम देखते हैं। बैजनाथ जो है बागेश्वर और कोसानी के मध्य है। ठीक है, इन दो स्थानों के मध्य गोमती और गरुड़ जो गंगा है इसके संगम पर स्थित है। ठीक है, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है, और यह मंदिरों का जो एक समूह है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर हमें जैसे आदमगत पार्वती का जो मूर्ति है यहाँ पे वो मिलती है, पत्थर की मूर्ति। और 2016 में जो है बैजनाथ को जो कृत्रिम झील यहाँ पे बनाई गई, इसका भी उद्घाटन करा जाता है यहाँ पे, जो कि बागेश्वर में स्थित है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उधम सिंह नगर में जो नानक मता साहिब है। ठीक है, यह जो सिखों का एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, और इसके पास जो है नानक सागर बांध भी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, और सिखों के जो प्रथम गुरु है गुरु नानक देव, ये जो है अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ जो यहाँ पे आते हैं नानक मत्ता में। और नानक जी, गुरु नानक जी लगभग जो है 1508 में जो तीसरी कैलाश यात्रा के दौरान भी नानक मत्ता में जो रुकते हैं। ठीक है, प्रवास किया था इन्होंने यहाँ पे। और उनकी याद में यहाँ पे क्या होता है कि दिवाली के दिन, ठीक है, दिवाली के एक दिन पूर्व यहाँ पे जो है मेला लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिवाली के एक दिन पूर्व यहाँ पे मेला लगाया जाता है। और इसके बाद जो सिखों के जो छठे गुरु होते हैं हरगोबिंद साहिब जी, ये भी नानक मत्ता की यात्रा करते हैं। उस समय कुमाऊं का जो राजा है वो बाज बहादुर चंद था। ठीक है, और नानक मत्ता में एक यहाँ पे पीपल का जो वृक्ष है बहुत बड़ा यहीं पे है, इसे जो है पंजा साहिब कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं चंपावत के जो प्रमुख मंदिर है और स्थल है उनके बारे में। जैसे चंपावत में देवीधुरा मंदिर है। ठीक है, चंपावत के देवीधुरा में जो है भाराई देवी का मंदिर है यहाँ पे, और जहाँ पे रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों का जो है आषाढ़ी कौतिक मेला जो है आयोजित करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देवीधुरा मंदिर, वाराई देवी मंदिर यहाँ पे स्थित है। रक्षाबंधन में क्या होता है, आषाढ़ी कौतिक मेला यहाँ पे आयोजित होता है। और देवीधुरा का जो दुपचौड़ मैदान है यहाँ पे लगने वाले इस जो मेले को जो है बगवाल मेला कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है, दुपचौड़ मैदान में लगता है, और इसे जो है बगवाल मेला बोला जाता है, जो कि पाषाण युद्ध पत्थरों को जो है पत्थर मार बगवाल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या होता है कि जो गुट होते हैं आमने सामने, ये जो आपस में पत्थर मारते हैं एक दूसरे गुट ऊपर। ठीक है, और इस मेले के बारे में जो है सर्वप्रथम जिक्र किसके द्वारा मिलता है, जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में जो है इसका जिक्र करा था। ठीक है, किसने, जिम कॉर्बेट ने। और यहाँ दो प्रसिद्ध शिलाएं भी स्थित है, रणशिला और बराई शिला। तो ये इंपोर्टेंट शिलाएं हैं, रणशिला और बराई शिला जो यहीं पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो मीठा रीटा साहिब है चंपावत में। गुरु नानक जी यहाँ पे आते हैं, और जो मीठा रीटा साहिब है यहाँ पे तपस्या करते हैं। ठीक है, यह जो है किन नदियों के संगम पे है, लदिया और राठिया, दो नदी है यहाँ पे, इनके संगम पे स्थित है। लदिया और राठिया नदी के संगम पे स्थित है। और इस गुरुद्वारे का निर्माण जो है 1960 में किया जाता है। ठीक है, 1960 में इसका निर्माण करा जाता है। और इसके प्रांगण में जो मीठे रीठ है, ठीक है, इसका जो एक वृक्ष है, और ऐसा माना जाता है कि इसके जो रीठे होते हैं, यहाँ पे जो रीठे लगते हैं इस पेड़ में, वो जो मीठे है। और इस धाम में जो है नाथ पंथ के जो घेरनाथ का मंदिर है वो भी स्थित है, जो कि गुरुद्वारे के साथ मिलकर जो है बनाया गया है। ठीक है, फिर चंपावत में एक और मंदिर है पूर्णागिरी मंदिर। यह टनकपुर में जो है पूर्णागिरी शक्तिपीठ स्थित है, और जिसके परिसर में चैत्र नवरात्र में जो है मेला लगता है। यहाँ पे पूछा जाता है ये मेला कब लगता है, पूर्णागिरी मंदिर में चैत्र नवरात्र को ये मेला लगता है। और देश के 108 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ स्थित है, जहाँ पे जो है माता सती जी की जो है नाभि का भाग जो गिरा था। ठीक है, और यह जो है अन्नपूर्ण शिखर पर स्थित है, अन्नपूर्ण यहाँ पे पर्वत है, इस पे ये स्थित है। इसके पास से बहने वाली नदी कौन सी है, शारदा है। ठीक है, काली नदी को ही शारदा बोला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नदी है शारदा के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चंपावत में जो है बालेश्वर मंदिर है। ठीक है, यह जो है महादेव को समर्पित मंदिर है, और चंद शासकों ने जो है जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से ये बनाया था। ठीक है, और माना जाता है कि उसके बाद जो है उनका दाहिना हाथ काट दिया जाता है जगन्नाथ मिस्त्री का। ठीक है, तो ये जो मंदिर है जगन्नाथ ने बनाया था, और इनके निर्माण में जो है बलुआ और ग्रेनाइट पत्थरों का जो है प्रयोग करा जाता है, जो कि शिखर शैली में बना हुआ है।
ठीक है, किस शैली में? शिखर शैली में बना हुआ है। इस पर जो है गुजरात, राजस्थान शैली या फिर बेसर शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है हमें। फिर इसके परिसर में जो है चंपावती देवी या फिर रत्नेश्वर जो मंदिर है ये स्थित है। और चंपावती देवी की जो कतिरों की अंतिम संतान थी, चंपावती जो देवी है कतिरों की अंतिम संतान मानी जाती है, जिनका विवाह जो सोमचंद के साथ हुआ ऐसे जो है माना जाता है। और उद्यानचंद ने गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो है इसका जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, उद्यानचंद ने, जो गरुड़ ज्ञानचंद थे, इन्होंने जो बहुत सारे यहाँ पे पाप किए थे, तो उनका पापों को प्रायश्चित करने के लिए जो है इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करते हैं। ठीक है, जिसे जो है विक्रमचंद ने पूर्ण कराया था। और 1952 में इसे जो है राष्ट्रीय धरोहर स्मारक भी घोषित करा गया है। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व संरक्षण की देखरेख में जो है मंदिर वर्तमान में है। तो 1952 में जो है राष्ट्रीय धरोहर जो है स्मारक घोषित करा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो हम नैनीताल के प्रमुख मंदिर है उनके बारे में देखते हैं, और कुछ यहाँ पे जो आश्रम स्थित है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गर्जिया देवी का मंदिर है, ये रामनगर के पास जो सुंदरखाल गांव है, कोसी नदी के मध्य में, यहाँ पे ये बसा हुआ है जो मंदिर है। ये माता पार्वती को समर्पित मंदिर है। और इससे पहले क्या बोला जाता था? उपटा देवी का मंदिर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि उपटा देवी का मंदिर जो है गर्जिया देवी मंदिर को कहा जाता था। और गर्जिया के पास जो है ढिकुली में कत्तीरों की राजधानी थी यहाँ पे। ठीक है, माना जाता है कि ढिकुली में जो है कत्तीरों की राजधानी थी। और यहाँ पे जो है फिर आगे चल के यहाँ पे भंडार पानी, इसके पास जो यहाँ पे सीतावनी या फिर महर्षि जो वाल्मीकि है, इनके जो है भग्नावशेष भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद जो नैनीताल में कैंची धाम मंदिर है, नैनीताल में ये जो कैंची धाम जो है नीम जो करोली बाबा है इनसे संबंधित ये मंदिर है। और जिनका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक है, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम जो है लक्ष्मी नारायण शर्मा में देखने को मिलता है। और 1962 में जो है आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आते हैं ये नीम करोली बाबा जी आगरा से फिरोजाबाद आते हैं। कब? 1962 में। और यह मंदिर जो है हनुमान मंदिर को समर्पित है। और 15 जून 1964 को कैंची धाम में जो है हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठा की गई थी। और यहाँ पे इसलिए जो है प्रतिवर्ष जो है 15 जून को यहाँ पे एक विशाल जो भंडारे का आयोजन करा जाता है, जो कि हर साल जो है करा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अन्य मंदिर है नैनीताल में, नैना देवी का मंदिर है। ये नैना जो झील है इसके किनारे ही स्थित जो मल्लीताल के पास है। और प्राचीन जो मंदिर है इसका निर्माण जो है मोती राम जो शाह है उनके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो नैना देवी का जो मंदिर है वो मोतीराम शाह जी के द्वारा बनाया जाता है। और 1880 में यहाँ पे क्या आता है? भूकंप या फिर भूस्खलन आता है, और जिसके कारण जो है मंदिर को काफ़ी क्षति जो है पहुँचती है, जिसके बाद इसका निर्माण दोबारा 1882 को जो करा जाता है, इसकी पुनः स्थापना कर दी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है? नंदाष्टमी के दिन जो है मेला लगता है, और माता उमा के नेत्रों की यहाँ पे जो है पूजा करी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे नैना देवी मंदिर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोतीराम शाह जी के द्वारा जो बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में जो है प्रमुख मंदिर है उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो है धारी देवी जी का मंदिर है, श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित है ये। जो कलियासोड़ जो यहाँ पे है इसके झील के बीचों बीच है, ये ऊपर बनाया गया है। और माता जो माँ काली है उनको समर्पित ये मंदिर है। और जिन्हें जो है दक्षिणी काली माता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पुजारी जो यहाँ पे होती हैं धारी के जो पांडे ब्राह्मण है, ठीक है, वो होता है यहाँ पे। और इन्हें जो है तीर्थ यात्रा की रक्षक देवी मानी जाती है। जो भी तीर्थ यात्री जाते हैं हमारा जो चार धाम के लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी रक्षक देवी, या कहीं भी जो जाते हैं ऊपर की तरफ, उनकी जो रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। और माना जाता है कि यह जो है दिन गुजरते ही क्या है अपने मूर्ति के रंग में जो है बदलाव आता है। ठीक है, जैसे सुबह थोड़ा अलग अवस्था की दिखती है, दिन में थोड़ा अलग अवस्था की दिखती है, और शाम को जो है मूर्ति अलग अवस्था में दिखती है। सुबह जो है मतलब बालिका के रूप में, ठीक है, छोटी जो रहती है वो ऐसा दिखता है कि ये जो है बहुत मतलब बालिका है। और दिन में जो है थोड़ा युवा अवस्था की दिखती है, और शाम को जो है थोड़ी मतलब ये जो है अपने मूर्ति का जो है रंग बदलती है, और बुढ़ापे की अवस्था की टाइप की जो है मूर्ति जो है बनती है, ऐसा जो है माना जाता है। फिर अगला जो मंदिर है यहाँ पे कमलेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये भी यहीं पे स्थित है, श्रीनगर में। और यह जो है महादेव भगवान को समर्पित मंदिर है। और इसका जो निर्माण है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा करा जाता है। और इसका जो जीर्णोद्धार है जो उद्योगपति विडला है उसके द्वारा करा जाता है। और यहाँ पे जो है भगवान राम ने 1000 जो कमल फूलों से शिव की उपासना करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यह जो है पुत्रदाता के रूप में जो है मंदिर पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो संतान की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं वो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है जब यहाँ मेला लगता है तो रात्रि में
हाथ में जो है दीपक जलाकर जो है खड़े रहते हैं और भगवान शिव की जो है पूजा करते हैं। ठीक है, यहीं पे जो है भगवान राम ने भी यहाँ पे जो है शिव की उपासना की थी। तो आप ध्यान रख सकते हैं, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। फिर अगला है जौनसार का हनोल मंदिर। ठीक है, जौनसार बाबर में हनोल मंदिर है। यह जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चकराता से आगे जाके त्यूनी के पास में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, टोंस नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव को, ठीक है, भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। और हनोल का जो प्राचीन नाम है या चक्राता का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है चकरपुर। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और हनोल मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कोटी बनाल वास्तु शैली, या फिर इसे जो हुण शैली भी कहा जाता है। कोटी बनाल, ठीक है, कोटी बनाल वास्तुकला शैली या फिर हुण शैली में जो है बना हुआ मंदिर है। और जौनसार बाबर के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो निवासी है, इनके जो है बड़ा जो तीर्थ स्थल के रूप में जो है मंदिर माना जाता है। फिर महासु देवता जो चार देवताओं का एक सामूहिक नाम है। ठीक है, इसमें जो है चार भाई महासु आते हैं, जैसे बासिक, पवासिक, बोटा और चालदा महासु। ये इन चारों जो मंदिर है, ये चार मंदिर है, अलग अलग जगह है ये, और इन सबको चारों भाइयों को मिला के ही ये महासु देवता जो है कहलाता है। हनोल मंदिर का जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे, जो हनोल जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है मंदिर है वो है बोटा मासू का। ठीक है, चार भाई है, इनमें से जो है बोटा मासू जी है, जिन्हें जो है कैलूबीर या कैलूबीर भी बोला जाता है। इनका जो है मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये जो एक ही स्थान पे हनोल में स्थित है। ठीक है, फिर अगला जो है बासिक महाराज, ये इनका जो मंदिर है वो महेंद्रत, यहाँ से आगे जो है महेंद्रत एक स्थान है, वहाँ पे मैं इनका मंदिर स्थित है बासिक महाराज जी का, जिसे जो है कपिला बीर भी जो है कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आता है यहाँ पे पवासिक महासु। ठीक है, जो पवासिक देवता है, इनका जो मंदिर है वो है थडियार गांव में। ठीक है, बंगाण क्षेत्र आता है, बंगाण जो क्षेत्र को बोला जाता है, लेकिन गांव अगर आपसे पूछा जाएगा, थडियार गांव में यह जो है मंदिर है। और ये किसका है? पवासिक महासु का है। यहाँ पे जो इनकी पूजा होती है। ठीक है, तो तीन तो हमने देख लिया। किस किस को? बोटा महासु, ये तो है हनोल में, भासिक महासु महेंद्रत में, और पवासिक महासु है थडियार में। इसके बाद आते हैं सबसे छोटे भाई इनके चालदा महासु। तो ये भ्रमण प्रिय देवता है। ठीक है, इनका कोई एक जगह मंदिर नहीं है। ठीक है, ये जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे जो है जाते रहते हैं। जैसे इससे अभी जो वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश के एचपी में जो है इनकी जो डोली है वो गई है एचपी के पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी जो गांव का नाम है यहाँ पे, यहाँ पे इनकी डोली जो है कुछ समय के लिए रहेगी, और इसके बाद फिर वापस जौनसर बावर के जो है मशक, ठीक है, मशक गाँव में जो है इनकी जो डोली आने वाली है कुछ समय बाद। तो ये जो है क्या है? भ्रमण प्रिय देवता है। इससे पहले कहाँ था ये? इससे पहले जो है जौनसर बाबर के ही दसों एक गांव पड़ता है, वहाँ पे जो है इनकी डोली थी। ठीक है, तो ये भ्रमण प्रिय देवता है, कभी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कहीं फिर कहीं, ऐसे जो है इनकी डोली चलती रहती है, जिसे जो है क्या बोला जाता है? सेकुड़ी या फिर सेकुड़िया बीर बोला जाता है, सेकुड़िया बीर। ठीक है, तो चालदा मासू को सेकुड़िया बीर कहा जाता है। इनका जो है अपना स्थायी मंदिर नहीं है। फिर अगला हम देखते हैं जागड़ा महासू देवता का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, जागड़ा जो त्योहार है एक प्रकार से ये क्या है? जागड़ा क्या है? एक महासू देवता का त्योहार है। ठीक है, जो कि लगभग सितंबर माह में जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देहरादून के जो अन्य स्थल है प्रमुख, जैसे टपकेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे क्या है? गुफा मंदिर स्थित है टपकेश्वर में, देहरादून में। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो है विशाल जो है मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग पर जो है लगातार जल टपकता रहता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये यहाँ पे जल टपकता रहता है। और सामने ही यहाँ पे जो है हनुमान जी का भी विशाल मूर्ति यहाँ पे। ठीक है, और माना जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य है, उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म जो है यहीं होता है। ठीक है, और द्रोणाचार्य की क्या है? तपस्थली माना जाता है इस क्षेत्र को। और देहरादून में अन्य जो है 4 सिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, जो दत्तात्रेय भगवान थे, उनके 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध केवल देहरादून में है। ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध, कालो सिद्ध, मानव सिद्ध और मैनु सिद्ध, ये चारों के चारों यहीं पे स्थित है देहरादून में। फिर अगला हम देखते हैं उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर और मनसा देवी मंदिर। तो आपका कहाँ आएगा? मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में स्थित है ये। ठीक है, हरिद्वार में। तो विश्वनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं। उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर है, जो भगीरथी नदी है इसके तट पे स्थित है। भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। इसका जो पुनर्निर्माण है 1857 में महाराजा जो सुदर्शन शाह है, उनकी पत्नी रानी खनेटी के द्वारा करा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्वनाथ मंदिर जो है, जो महारानी खनेटी है, इनके द्वारा बनाया जाता है। इसका जो है पुनर्निर्माण करा जाता है। और ये किस शैली में बना हुआ है? कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ठीक सामने क्या है? शक्ति माता का मंदिर है। और जहाँ पर क्या है, 6 मीटर लंबा जो है त्रिशूल मिलता है यहाँ पे।
ठीक है, शक्ति माता मंदिर में, इसके सामने ये स्थित था। तो यहाँ पे 6 मीटर लंबा जो है विशाल त्रिशूल जो है स्थापित है। और इसमें जो है जो राजा गुहा है, ठीक है, गुहा या फिर गुहा राजा है, ये इनका जो है बड़ाहाट शक्ति स्तंभ जो अभिलेख प्राप्त होता है यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख राजा गुहा से संबंधित है, ये जो यहाँ पे प्राप्त होता है, जिसमें तो 3 श्लोक की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा है मनसा देवी मंदिर, ये हरिद्वार में शिवालय श्रेणी के जो वीर पर्वत है यहाँ पे, इस पे स्थित है, जहाँ रोपवे से चला जाता है या पैदल भी जाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, मनसा देवी मंदिर में। और भगवान शिव की जो मानस पुत्री है या फिर नाग कन्या भी इन्हें कहा जाता है, इनका ये मंदिर है। मनसा देवी की जो सवारी है कमल है, ठीक है। और मंदिर में जो है अष्टनाग वाहिनी मूर्ति जो है विराजमान है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे विष्णु मंदिर है, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की सूची है। जैसे विष्णु मंदिर है, ये पिथौरागढ़ में है। और स्थान है यहाँ पे कोटली, ठीक है, कोटली विष्णु विष्णु मंदिर भी बोला जाता है इसे। योग ध्यान बद्री और फिर भगवान वासुदेव मंदिर, ठीक है, पांडुकेश्वर में, ये चमोली में। और प्राचीन और 3 शिलालेखों वाला जो लोहे का त्रिशूल है, ये कहाँ पे, गोपेश्वर में है, चमोली में। और यहाँ पे जैसे तल्लीहाट जो कत्यूर है, मतलब बागेश्वर में, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर स्थित है, तो जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राक्षस देवल, सत्यनारायण मंदिर, ठीक है, ये जो है हिंदू इंडो आर्यन शिखर प्रकार का मंदिर है, ठीक है, सत्य जो नारायण मंदिर है, ये कहाँ पे, बागेश्वर के तल्लीहाट में स्थित है। फिर अशोक का जो उत्कीर्ण उत्कृष्ट जो शिलालेख है, ये काशी में हमें देखने को मिलता है। महासू देवता का पवित्र स्थान देहरादून, ठीक है, अनोल में। और मंदिर और उसके आसपास की छाने जैसे देहरादून, मतलब लाखा मंडल में भी हमें देखने को मिलता है बहुत सारे। सूर्य मंदिर जैसे अल्मोड़ा का कटार प्रसिद्ध मंदिर है। सूर्य को समर्पित तीर्थ स्थल जैसे अल्मोड़ा का जागेश्वर है, ठीक है। फिर रुद्रनाथ मंदिर है जैसे चमोली गोपेश्वर में। और सर्वे प्लान जो ये नंबर का शिलालेख है, ये भी यहाँ पे मंडल गांव चमोली में है, ठीक है। 16 मंदिरों का अवशेष हमें आदि बद्री में देखने को मिलता है चमोली में। स्थानीय प्राचीन जो इमारतें इमारतों का अवशेष है, ठीक है, बैराटपट्टन में, ये डिकुली नैनीताल में हमें देखने को मिलता है। और जो कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष या चिनाई वाला कुआं वगैरह, ये गंगोलियाट पिथौरागढ़ में हमें देखने को मिलते हैं। और रतनदेव तीर्थ, ठीक है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और पिरामिड तीर्थ जागेश्वर अल्मोड़ा में। पाताल भुवनेश्वर गुफाएं पिथौरागढ़ में, गंगोलियाट में। सीता का पुराना पवित्र जो मंदिर है, ये सीतावनी नैनीताल में मिलता है। और पुराना जो कब्रिस्तान गणेशपुर है, ये शेखपुरी हरिद्वार में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे नवग्रह तीर्थ है अल्मोड़ा जागेश्वर में। नंदा देवी और नवदुर्गा, ये भी अल्मोड़ा जागेश्वर में। मृत्युंजय मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में। मनिया जो मंदिर समूह है अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है। कुटुम्बरी देवी, ठीक है, ये अल्मोड़ा द्वाराहाट में। कुबेर मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में। कोतवाली का चबूतरा है, ये भी चंपावत जो है चंपावत में स्थित है। और कलिंगा स्मारक देहरादून में, खलिंगा बोलते हैं इसे, खलुंगा, ठीक है, ये देहरादून में स्थित है। और कचेरी मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है, द्वाराहाट में। और जागेश्वर मंदिर जागेश्वर अल्मोड़ा में। गुज्जरदेव मंदिर अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है। और बालेश्वर मंदिर समूह जो है चंपावत चंपावत में स्थित है ये, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे प्राचीन मंदिरों का समूह है, ठीक है, ये बागेश्वर बैजनाथ में है जो, ठीक है। और किले की दीवारें, खंडर सीढ़ियाँ वगैरह में चांदपुर है ना चमोली में, वहाँ पे देखने को मिलता है। द्रोण सागर या उत्खनन स्थल हमें उधम सिंह नगर में मिलते हैं। उत्खनन स्थल और अवशेष, ये भी जो है खावली गांव उधम सिंह नगर में बहुत सारे जो है यहाँ पे अवशेष देखने को मिलते हैं। दंडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में। चंडिका मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में है। बनियो मंदिर अल्मोड़ा द्वाराहाट में। और बद्रीनाथ मंदिर समूह, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर समूह अल्मोड़ा द्वाराहाट में। पुरातात्विक स्थल अवशेष हमें यहाँ पे पीर पदपूत खुर्द देहरादून में मिलते हैं। और तुंगनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग तुंगनाथ पर्वत में भी स्थित है। तो और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे जो कुछ उत्तराखंड में एक ही नाम से अलग अलग जगह कुछ है मंदिर, उनके बारे में देखते हैं। कुछ मेले हैं, ठीक है, जैसे कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है, लेकिन कांडा मेला जो है पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ठीक है। कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है, कांडा मेला पौड़ी गढ़वाल में। हिडिम्बा पर्वत नैनीताल में लगता है। मतलब हिडिम्बा जो पर्वत है नैनीताल में स्थित है। और हिडिम्बा मंदिर जो है चंपावत में है, ठीक है। तो पर्वत कहाँ है, नैनीताल में। मंदिर कहाँ है, चंपावत में। हरियाली मेला ये नैनीताल में है, जबकि हरियाली जो पूरा मेला है ये चमोली के नौटी गांव में लगता है। सुमेरु गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, जबकि सुमेरु पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में है।
इसके अलावा जैसे विश्वनाथ मंदिर है, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग की गुप्तकाशी में। जबकि जो है विश्वनाथ गुफा है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा विश्वनाथ गुफा टिहरी जनपद में स्थित है और विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में स्थित है। हाथी कुंड पौड़ी गढ़वाल में है और जबकि हाथी पर्वत चमोली में है। नीलकंठ पर्वत चमोली में है जबकि नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार के पास, ऋषिकेश में, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं गुरना माई का जो मंदिर है लोहाघाट चंपावत में है। अगर गुरना माता पूछेंगे तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगर गुरना माई मंदिर आएगा लोहाघाट चंपावत में है और गुरना माता मंदिर आएगा पिथौरागढ़ में। गर्म पानी का जो सूर्य कुंड है यमुनोत्री में। अगर ठंडे पानी का सूर्य कुंड पूछा जाएगा पिथौरागढ़ में, गौरी गंगा पर। ठीक है, जैसे ठंडे पानी का जो देवी कुंड है ये बागेश्वर में, सुंदरडूंगा में। जबकि इनका जो दूसरा यहाँ पे देवी कुंड है ये उत्तरकाशी में, भगीरथी में। झिलमिल ताल चंपावत में स्थित है जबकि झिलमिल आरक्षिति हरिद्वार में स्थित है। और झिलमिल गुफा कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। गौरी गुफा कहाँ है? बागेश्वर में। जबकि गौरी पर्वत चंपावत में। और गौरी नदी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तराखंड के सारे मंदिर। ठीक है, और हो सकता है वीडियो थोड़ा जल्दी है, ठीक है, जल्दी में पढ़ाई गई है, तो ये रिवीजन के पर्पज से पढ़ाई गई है। तो आप जो है दोबारा, ठीक है, दोबारा भी जो है देख सकते हैं इस वीडियो को। और तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।